ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने रस के 5 भाग इससे पूर्व पढ़ लिए हैं और उन 5 भागों में हमने क्या पढ़ा है उसको मैं 5 मिनट के अंदर दोहरा रहा हूँ। पूरे 5 भागों को ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़ा है कि काव्य का मतलब कविता, नाटक, उपन्यास या कहानी। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य शास्त्र का विषय है, ग्रामर का विषय नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी कारण काव्य को पढ़ेंगे अपन। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सर्वाधिक आनंद की अनुभूति काव्य को देखने से होती है। देखने का मतलब नाटक या फिल्म। नाटकों से सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि नाटकों में अभिनय साथ में चलता है। अभिनय यानी एक्टिंग साथ में चलती है। उसके बाद हमने आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र पढ़ा था। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव कौमा अनुभाव कौमा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निकलता है या रस का निर्माण होता है। यह आचार्य भरत मुनि की हमने परिभाषा पढ़ी थी, जो दूसरी शताब्दी के आचार्य हुए हैं। उसके बाद आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र को हमने बांटा था रसावयव में। किसमें? रसावयव या रस के अवयव या रस के अंग, एक ही बात है। या रस प्राप्ति के साधन, रस प्राप्ति के साधन या स्रोत। एग्जाम में कोई सा भी एक आए, इन चारों का उत्तर एक ही है कि रसावयव 4 प्रकार के होते हैं। विभाव नंबर 2, अनुभाव नंबर 3, संचारी भाव और नंबर 4 स्थायी भाव। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की चर्चा करेंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस का निर्माण होता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में व्यभिचारी भाव किन्हें कहा है? संचारी भावों को। प्रश्न है ये, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि आचार्य भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव किसको कहा है? संचारी भाव को। अगला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसकी चर्चा नहीं की है? आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भावों की चर्चा नहीं की है, जबकि स्थायी भाव के बिना रस की प्राप्ति संभव नहीं है। उसके बाद हमने इनका क्रमबद्ध अध्ययन किया था कि विभाव क्या होता है। विभाव के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। प्रधान मनोविकार का मतलब क्या होता है? स्थायी भाव। प्रधान मनोविकार की जगह अपने स्थायी भाव भी लिख सकते हैं कि स्थायी भाव के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को हम विभाव कहते हैं। विभाव के हमने 2 भेद पढ़े थे, जिसमें पहला पढ़ा था आलम्बन और दूसरा पढ़ा था उद्दीपन। आलम्बन विभाव, जिसे देख सुनकर प्रधान मनोविकार जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। समझ गए? अर्थात आपको रस मिला किस कारण, वो आपके लिए आलंबन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रृंगार रस में नायक के लिए आलंबन कौन? नायिका। और नायिका के लिए आलंबन कौन? नायक। ठीक इसी प्रकार वीर रस में सैनिक के लिए आलंबन कौन? दुश्मन सैनिक। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। उसके बाद उद्दीपन। अब आलम्बन का काम हो गया, अर्थात जिसको हमने देख लिया, जिसे हम सुन लिया और हमारा प्रधान मनोविकार जागृत हो गया। तो उद्दीपन विभाव एक ऐसा विभाव होता है जो जागृत हुए प्रधान मनोविकार को जो कारक उद्दीप्त करे, उद्दीप्त का मतलब तेज करे या बढ़ाए या प्रदीप्त करे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जागृत हुए मनोविकार को जो कारक उद्दीप्त या प्रदीप्त करे उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। यह बात हमने पढ़ी थी विभाव के अंतर्गत। अनुभाव में हमने पढ़ा था कि शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात जो हलचल दिखाई देती है शरीर की, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये अनुभव है। अर्थात हाथों का हिलना, होठ का चबाना, आंखें लाल होना, मुंह लाल होना, है ना, ये सभी अनुभाव है। तो शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभाव के हमने भेद किए थे। कितने? अनुभाव के वैसे 4 भेद किए थे। इसमें पहला क्या था? कायिक। दूसरा क्या था? वाचिक। तीसरा क्या था? आहार्य। और चौथा क्या था? सात्विक।
मात्र कायिक शब्द किससे बना है? काया से। तो मात्र कायिक चेष्टाएं या शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जैसे होठ हिलाना, जैसे और गर्दन हिलाना, जैसे हाथ हिलाना, जैसे हाथ के इशारे से बुलाना, जैसे होठ चबाना, है ना, ये किस में चले जाएंगे? कायिक में। वाचिक, आश्रय की वाणी संबंधी, वाचिक वा और वाणी वा, ऐसे याद कर लो, दोनों वा से शुरू होते हैं। वाचिक यानी वाणी। आश्रय की वाणी संबंधित चेष्टाएं वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। और आश्रय कौन होता है? जिसे रस मिल रहा है वह आश्रय होता है। उसके बाद में आहार्य, आश्रय की वेशभूषा या परिधान संबंधित चेष्टाएं, वेशभूषा या परिधान संबंधित चेष्टाएं आहार्य अनुभाव कहलाती हैं। और सात्विक अनुभाव कौन सी कहलाती हैं? अब कई विद्वान इनके दो ही भेद मानते हैं, कायिक और सात्विक। और वाचिक और आहार्य दोनों को वो किस में मानते हैं? कायिक में, क्योंकि उनका मानना है कि वाणी संबंधित चेष्टा और वेशभूषा संबंधित चेष्टा भी कायिक अनुभाव है। तो इस आधार पर अपन दो मान सकते हैं, कायिक और सात्विक। अब बात करेंगे कि सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? वे अनुभाव जिन पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 2, सात्विक अनुभाव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि ये स्वतः स्फूर्त होते हैं, अर्थात अपने आप निकलते हैं। इन्हें हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। परिभाषा नंबर 3, सात्विक अनुभवों पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और इनकी संख्या हमने पढ़ी थी 8। स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, मूर्छा, प्रलय मूर्छा में आ गया, स्वरभंग, उसके बाद में हमने पढ़ा था वैवरण्य। और इस प्रकार से 8 हमने पढ़े थे सात्विक अनुभाव, जिन पे आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद हमने चर्चा की थी संचारी भावों को। आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों को क्या कहा है? वे भी चारी भाव। आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किस विभाव की चर्चा नहीं की है या किस रसावयव की चर्चा नहीं की है? स्थायी भाव की। जबकि विद्वानों का मानना है, रसाचार्यों का मानना है कि बिना स्थायी भाव के रस की प्राप्ति संभव है नहीं है। अब संचारी भाव, वे भाव जो हमारे हृदय में जल तरंग की भांति, अर्थात जल में उठी लहर की भांति उठते हैं और कुछ ही समय में विलीन हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। जल तरंग मतलब जल में तो लहर उठती है, वो विदिन 1 सेकंड में समाप्त हो जाती है। तो ये पानी के बुलबुले की भांति हमारे हृदय में उठते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये विलीन हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव। साहित्य में संचारी भावों की संख्या मानी गई है 33। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि साहित्य में संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। देव ने 34वां संचारी भाव माना है छल, लेकिन विद्वानों का कहना है कि छल पहले से ही और 33 में आ जाता है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब उनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऐसे चलो वर्णमाला के अनुसार, ऐसे अविता अमर्ष, उसके बाद में असूया, आ से आवेग आलस और अपस्मार रह गया, ऐसे असूया अपस्मार और अवहिता और अमर्ष, आ से आवेग आलस, ऊ से उन्माद उग्रता उत्सुकता, उसके बाद में गै से गर्व ग्लानि, जैसे चिंता चपलता, जैसे जाड्य, फिर तैसे त्रास, दैसे दैन्य, दैसे धृति, उसके बाद में नैसे निद्रा निर्वेद, फिर मैं से मति मद मोह मरण। 4 है, मति मद मोह मरण। पिछले वीडियो में आप इनको पुनः देख सकते हैं। उसके बाद में ये रै लय वै से 5 है, विड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद। उसके बाद में स तालव्य से शर्म और श्रम और शंका, शर्म नहीं श्रम और शंका, श्रम यानी मेहनत और शर्म यानी लज्जा, तो श्रम और शंका। उसके बाद में दंत्य से स्मृति और स्वप्न, है से हर्ष। तो इस प्रकार ये 33 संचारी भाव हैं जिन्हें आपको याद करना है। इनके वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखाए हैं। अब जो हमारा अगला पोर्शन बचा है वो बचा है स्थायी भाव। कि स्थायी भाव क्या है? देखिए, स्थायी भाव ही आश्रय को, एक बार मैं बोर्ड पर परिभाषा लिख रहा हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि स्थायी भाव किसे कहते हैं।
अब देखिए, स्थायी भाव का ही दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि प्रधान मनोविकार। स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या है? प्रधान मनोविकार। तो परिभाषा का निर्माण करेंगे कि वह प्रधान मनोविकार जो आश्रय को रस दशा तक पहुंचाता है तथा रसानुभव काल में आश्रय के साथ लगातार बना रहता है, वह स्थायी भाव कहलाता है। दूसरी बात इसके बारे में हम पढ़ें कि स्थायी भाव के बिना रस की प्राप्ति संभव नहीं है, या ये कह सकते हैं कि स्थायी भाव के बिना रस की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात हमें रस स्थायी भाव के बिना नहीं मिल सकता, ये हम कह सकते हैं। देखिए, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव, ये भी आप लिख लेना, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और साहित्यकारों ने या रसाचार्यों ने या रस के आचार्यों ने या साहित्यिक मीमांसकों ने रसों की संख्या 9 मानी है। साहित्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। उसके बाद में भक्ति और वात्सल्य, पहले ये भाव हुआ करते थे, भक्ति और वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में जोड़ दिया गया। इस कारण कुल संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि साहित्यकारों ने या रसाचार्यों ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो उत्तर हो जाएगा 9 मानी है ना। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रृंगार रस है, स्थायी भाव है रति। वीरस है, स्थायी भाव है उत्साह है। रौद्र रस है, स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस है, स्थायी भाव है शोक। उसके बाद में हास्य रस है, स्थायी भाव है हास। भयानक रस है, स्थायी भाव है भय। विभत्स रस है, स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। उसके बाद में शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अद्भुत रस है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। देखिए, अब ये संख्या आपके सामने कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 रस मुख्य हैं साहित्य में। साहित्यकारों ने इन 9 रसों को माना है। उसके बाद में जिस प्रकार समय आगे बढ़ा, तो किस किस रस को? भक्ति रस को, जिसका स्थायी भाव है भगवद विषयक रति। उसके बाद में वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल या संतान विषय के रति भाव। ये वात्सल्य रस का। तो 2 ये हो गए, अर्थात 10 नंबर और 11 नंबर, ये 2 स्थायी भाव, 2 रस ये हो गए। तो श्रृंगार रस, वीर रस,
रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस और अद्भुत रस। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, शांत रस का निर्वेद और अद्भुत रस का विस्मय, भक्ति रस का भगवत विषय के रति भाव इसका स्थायी भाव है। 19। उसके बाद में है भक्ति रस का भगवत विषय के रति। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा कि वह प्रधान मनोविकार जो आश्रय को रस दशा तक पहुंचाता है तथा रसानुभव काल में आश्रय के साथ बना रहता है वह स्थायी भाव कहलाता है। अब इस लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। आश्रय को रस दशा तक पहुंचाता है और रसानुभव काल में आश्रय के साथ लगातार बना रहता है वह स्थायी भाव कहलाता है। ये क्या होता है? ये प्रधान मनोविकार होता है। कौन? स्थायी भाव। देखो ये है स्थायी भाव, जो सर्कल में कर रहा हूं वो सब स्थायी भाव है। एक बार इनकी चर्चा अपन करेंगे। परिभाषा को मैं पुनः पढ़ रहा हूं कि वह प्रधान मनोविकार जो आश्रय को रस दशा तक पहुंचाता है तथा रसानुभव काल में आश्रय के साथ लगातार बना रहता है, अर्थात कंटिन्यू, जब तक आपको रस मिल रहा है तब तक वो आपके साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और अगर वो चला गया तो रस नहीं मिलेगा। स्थायी भाव चला गया तो रस नहीं मिल सकता। इसलिए यह रसानुभव काल में, रसानुभव काल का मतलब है रस जितनी देर तक रस मिलता है लगातार आश्रय के साथ बना रहता है और इस वह स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव के बिना रस की प्राप्ति संभव नहीं है, अर्थात रति जगाए नहीं। क्या आप श्रृंगार रस की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। आप में उत्साह आए नहीं, क्या आप दुश्मन सैनिक को मार सकते हैं? अर्थात नहीं। आप में क्रोध आए नहीं, मुंह लाल पीला हुआ है नहीं, क्या आप किसी को गालियां दे सकते हैं या किसी को बुरा भला कह सकते हैं या किसी पर अपना क्रोध प्रकट कर सकते हैं? नहीं। अर्थात सबसे पहले क्रोध का आना जरूरी है, तब आपको रस कौन सा? रौद्र। और रौद्र रस कब तक रहेगा? जब तक क्रोध है, जब तक आपका मुंह लाल है, तब तक आपको पता ही नहीं अगले को हम क्या कर रहे हैं। और जैसे क्रोध गया वैसे आप शांत हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार शोक स्थायी भाव है। रस का नाम क्या है? करुण। जब तक आप दुखी हैं, हताश है, निराश है, व्यथित है, पीड़ित है, बेचारे हैं, तब तक रस कौन सा है? करुण रस है, अर्थात दुखी रहेंगे। और जब आपके माहौल को किसी ने चेंज कर दिया, मतलब शोक आपसे चला गया, आपकी जगह हो सकता है हास आ गया हो सकता है उत्साह आ गया हो। उत्साह आ गया तो आप रस में किस में चले जाएंगे? वीर रस में। तो कहने का अर्थ है कि रस प्राप्त करने के लिए स्थायी भाव का जगना अत्यावश्यक है। बिना स्थायी भाव के रस की कल्पना नहीं की जा सकती। और आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भावों की चर्चा अपने रस सूत्र में हालांकि नहीं की है, मगर अन्य रसाचार्यों का मानना है कि स्थायी भाव के बिना रस की प्राप्ति संभव नहीं है। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ये लाइन यहां लिखी हुई है। तो सबके स्थायी भाव हो गए। यहां 9 लिखे हुए, 2 और मान लिए गए, टोटल कितने हो गए? 11। और श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव। वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, हास्य का हास, भयानक का भय, विभत्स का घृणा जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय। अब देखो साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, जो इस टेबल के अंदर हैं। और जो 2 हैं वो कौन से हैं? भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो ये बात हमने आज इस वीडियो में पढ़ी। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव ही आश्रय को रस दशा तक पहुंचाता है। स्थायी भाव के बिना रस की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ये बात हमने आज पढ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से आपको होमवर्क करना है, होमवर्क की पीडीएफ मैं आपके पास भेजूंगा। उस पीडीएफ को मैं पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और वो भेजूंगा। तो जैसे जैसे मैं पीडीएफ को पढ़ा रहा हूं उतना उतना आपको फिर नोटबुक में होमवर्क करते जाना है, समझ गए। और जैसे आप होमवर्क कंप्लीट कर ले तो उसके बाद में असाइनमेंट के रूप में आपको जमा कराना है, या अब डाउट क्लास के रूप में भी आप यहाँ स्कूल में कोई भी डाउट है वो पूछने के लिए आप आ सकते हैं। लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए आप डाउट क्लास चल रही हैं। आपके टीचर्स सभी स्कूल में मिलेंगे। जैसा भी आपको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का समय मिले, आधे घंटे का, कि मेरे ये सब्जेक्ट में डाउट है, तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए, डाउट को और समस्या को समाधान में बदलने के लिए आपके लिए स्कूल के द्वार खुले हैं 8 बजे से 1 बजे के बीच तक। कभी भी आप
आ सकते हैं और अपने डाउट को आप निराकरण में बदल सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम एक पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। जो क्लास में बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ किस प्रकार से बच्चों ने होमवर्क किया है वो लेकर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।